जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिमिट के कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करने के लिए सीखे थे और अभी हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति वाला कुछ लिमिट क्वेश्चन है लिमिट के, तो उसे हम लोग अभी सोल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग आएगा जब हम लोग मैथ सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग आएगा। जैसे में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। जैसे कभी कभी आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन, है नहीं, तो इसको आपको ऐसा बनाना होगा। ठीक है, ऐसा बनाना होगा ताकि आप 1 ला सके, है नहीं, फार्मूला बनाना होगा। तो इसको फार्मूला बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम लोग गुना कर देंगे। तो ये जो ऐसे हमारा एक फार्मूला इतना का देखिए इतना का एक फार्मूला बन गया और इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने x, है ना। इसी प्रकार मैथ जब आएगा तब आपको मैथ में सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इतना पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसमें देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। अब इसके बाद लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद है लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1। देखिए इसमें cos x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे इस बात को याद रखना पड़ता है ना। इसमें भी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कैसे कि लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको भी बटा लोग x कर देते, भूल जाते हैं ना। बच्चे लोग पहले फर्स्ट बार में पढ़ रहे होते हैं तो डायरेक्ट देखिए सब में बटा रहता है, तो डायरेक्ट दिमाग भी लगा देते हैं कि इसमें भी बटा होता है, लेकिन इसमें बटा नहीं होता है। ये डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू 0, है ना, cos x इक्वल टू 1। इन सभी को 1 कैसे होता है ये सब ला के हम दिखाएंगे, है ना। एक वीडियो उस पर भी बना देंगे इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट कुछ मैथ पढ़ लेते हैं। मैथ पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग को ये 1 प्राप्त होता है ना। सबसे पहले देखिए ऐसा इसलिए हम लोग करेंगे ना ताकि देखिए इससे ये बात होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेने के बाद उसको प्रूव्ड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर डायरेक्ट अभी हम प्रूव्ड करने के लिए सिखाते हैं तो थोड़ा उतना भी साइन लिमिट ये सब पता नहीं उतना ज़्यादा होता है ना लिमिट, और उसके बाद थोड़ा सा लिमिट के बारे में अगर जानकारियाँ ले लेंगे तो प्रश्न भी करने में ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि वो चीज़ कैसे हुआ, है नहीं, कहीं पे अब मान लिया जाए कि जैसे प्रूव्ड कर रहे हैं, जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले अगर यदि जो प्रूव्ड करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग प्रूव्ड करते हैं। तो अगर यदि जो किसी बच्चा को डायरेक्ट ये चीज़ सिखा दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अब इसको डायरेक्ट प्रूव्ड करने लगे, अब उसको लाम आधार कारण एज पता ही नहीं रहे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो थोड़ा मिस्टेक होता है, दिक्कत होता है। तो पहले उसके बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम उसको प्रूव्ड करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आइए हम लोग उसी चीज़ को अभी आगे कंप्लीट करेंगे। पहले मैथ बनाएंगे अभी हम लोग, है ना। अब देखिए कि इस फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, है ना, कि लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू कॉस लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू क्या होता है 1। अब लिमिट x टेंस टू 0 है ना, साइन mx अपॉन साइन mx इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे देखिए कि जो है अचार पद है, यहाँ पे m जो है क्या है अचार पद है। लिमिट x टेंस टू 0, अब इसके बाद है tan mx अपॉन mx इक्वल टू 1। यहाँ पे m जो है वो क्या है अचर पद है। अब चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे में हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा साइन bx, ये हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी आपको बता रहे थे, अभी देखिए जस्ट बताए आपको एक बात सिखाए यहाँ पे देखिए कि साइन ax बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है। इसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जैसे ये इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको बाबू हम एक सूत्र के रूप में बनाने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं, इससे ही कट जाएगा, है नहीं। अब बचा क्या, ई वाला केवल बचेगा, है नहीं, ई केवल बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे कि साइन
साइन क्या हुआ इसमें, यही ना। इसमें देखिए क्या हुआ कि लिमिट, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन, कहीं पे कहीं कुछ बैठ जाता है ना तब ऐसे हो जाता है, कहाँ बैठ गया होगा मच्छर वगैरह, है ना। साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स, है ना। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा और सही से लिखिए, है ना, बीच में लिखिए लिमिट को हम लोग को बीच में लिखना चाहिए, है ना। अब देखिए कि जब ऐसा हुआ, अब इन दोनों को, ऊपर अंश वाला को हर वाला को, दोनों को एक एक बार हम क्या करेंगे कि लिमिट करेंगे। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू जीरो। अब लिखेंगे बाबू कि साइन एक्स अपॉन साइन ए एक्स, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है ए एक्स पूरे के बटा, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है। अब देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा, अभी यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो। सूत्र यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, है ना। इतना अभी हम लोग एगो सूत्र को देखे थे। तो देखिए, तो सूत्र यही चीज़ है कि नहीं, है ना। यहाँ पे ही जो है अचार पद है, लेकिन सूत्र यहाँ पे यही है, यही बन रहा है ना। तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखिए ये 1 जो लिखे हैं, ये जो 1 लिखे हैं, कहाँ से लिखे, इतना का मान हम लोग 1 लिखे हैं, ये 1 लिख दिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ए एक्स। ठीक है। अब देखो कि इतना यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, केवल यहाँ पे बी है। तो इतना का मान हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ पे बी एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि x से x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, a बाई b बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, समझाना चाह रहा हूँ फिर से। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, समझे, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हमने क्या किया, एक फार्मूला का रूप लेने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन जो है हमारा एक फार्मूला के रूप में बन जाए। इस फार्मूला के रूप में बनने के लिए इसको हमने क्या किया कि साइन ए एक्स, ए एक्स बटा ए एक्स जो लिख दिए, ये फार्मूला बनने के लिए हमने ऐसा किया और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखिए कि इसको भी वही रूप किए, अभी एक फार्मूला बन गया। देखिए, अब दोनों को लिमिट कर दिए और दोनों को लिमिट करने के बाद जो हमारे पास बचा, इसका इतना का लिमिट करेंगे तो 1 होगा, इतना का लिमिट करेंगे 1 होगा। ए एक्स और बी एक्स हमारा बच जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए बाई बी हमारा बच जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 tan ए एक्स बटा साइन बी एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी इसको चलेंगे, लिखेंगे हम लोग कि लिमिट, इसको भी उसी सूत्र के जैसा, है ना। देखिए, इस सूत्र को जैसा, देख कहाँ गया भाई, ये रहा 2 नंबर में। देखिए जैसे है नहीं, बस इसी प्रकार करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 बबू tan ए एक्स और बटा ए एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए एक्स। अब ऐसा इसलिए करते हैं कि सूत्र के जैसा बन जाए। सूत्र के जैसा बनने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब पूरे के बटा क्या हो जाएगा भाई कि साइन बी एक्स बटा बी एक्स और इंटू बी एक्स, है ना। अब दोनों के क्या कर देंगे जी, लिमिट कर देंगे। तो लिखिए लिमिट tan ए एक्स बाई ए एक्स और इधर साइड में रहेगा हमारा ए एक्स पूरे के बटा लिमिट x टेंस टू
लिमिट एक्स टेंस टू बी एक्स था ना, बी एक्स और यहाँ भी हो जाएगा बी एक्स। अब देखिए जी क्या होगा कि इतना का जो हमारा लिमिट होगा 1 हो जाएगा और ये ए एक्स रह जाएगा, और इतना का लिमिट हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा बी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बाई बी, यही हमारा हो जाएगा आंसर, है नहीं। देखिए आसान है, लिमिट आसान है थोड़ा, इसी प्रकार अगर आप करते जाते हैं तो बन जाएगा, है नहीं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सूत्र का यूज हुआ समझ रहे होंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू थीटा, थीटा टेंस टू 0 है ना, यहाँ पे था अभी हम लोग जो सूत्र देख रहे थे, थीटा टेंस टू 0 और tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। देखिए इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग किए हैं, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो यूज ऑफ फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 3x बाई tan 4x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, अभी आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है नहीं। अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे थोड़ा सा एकदम अलग है, ज़्यादा अलग इस क्वेश्चन में नहीं है कुछ, है नहीं। तो बताइए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, है नहीं। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और उसी प्रकार एकदम उसी प्रकार tan 3x बटा 3x और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x और इसको लिखेंगे tan 4x बाई 4x और इसके बाद इसको 4x। भैया ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सूत्र के जैसा बन जाए। अभी एक सूत्र के जैसा बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, है नहीं, ये एक सूत्र के जैसा बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लिमिट को थोड़ा सामने रखा कीजिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। ये लिखेंगे इसको लिमिट, है नहीं। ऐसे इसको हम अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट tan 3x बाई 3x, यहाँ x टेंस टू 0 लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 3x, अब यहाँ पे रह जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 4x बाई 4x इंटू 4x। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इतना का जो लिमिट हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3x रह जाएगा और ये 1 और ये 4x और ये x से x कट जाएगा, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x टेंस टू 0 sin x इंटू tan x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। लिमिट x टेंस टू 0 और ये जो है sin x बाई x लिख सकते हैं इसको, और फिर इंटू tan x बाई x हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि दोनों को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, यानी किस प्रकार भैया, देखिए ए लिमिट x टेंस टू 0 और sin x बाई x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और tan x बाई x। अब देखिए इसका जो करेंगे हम लोग क्या होगा, 1 होगा, और इसका करेंगे तो 1 और 1 जा 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिग्री बटा tan 2x डिग्री। देखिए आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180
रेडियंट होता है ना, रेडियन होता है ना। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है। देखिए, तो इसी प्रकार भैया इसको करेंगे हम लोग क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ 1 डिग्री है, x डिग्री के पास 1 डिग्री छुपा हुआ है। अब इसको देखिए हम लोग लिखेंगे कि पाई x बाई 180 डिग्री है ना। अब बाई इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि tan 2 पाई x बाई 180 डिग्री है ना। अब इसको देखिए, ये फिर से वही रूप लिया है, इसके पीछे जो हम लोग मैथ बनाए थे। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई x बाई 180 है ना, और ये जो है इसे पूरे के बटा हो जाएगा पाई x बाई 180, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई x बाई 180 से। अब देखिए कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ई जो है इसको लाने के लिए इतना करना पड़ रहा है हमको, और इतना इसलिए कर रहे हैं ताकि ई एक सूत्र बन जाएगा। अब देखिए पूरे के बटा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि tan 2 पाई x बटा 180, और पूरे के बटा लिखेंगे 2 पाई x बाई 180 है ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे है ना, यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है 2 पाई x बाई 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई कि लिखेंगे कि इतना का जो मनवा होगा इसका जो दोनों को पहले लिमिट में लिख लो है ना। लिमिट साइन पाई x बाई 180 पाई है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख दीजिए पाई x बाई 180 है ना। अब इसके बाद यहाँ पे पाई x बाई 180 है ना, पूरे के बटा है ना। अब इसके बाद देखिए कि लिखेंगे कि tan 2 पाई x बाई 180 पूरे के रहेगा बटा पाई x 2 पाई x बाई 180, और यहाँ मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे है ना। यहाँ लिमिट लिख दीजिए भाई साहब है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे दोस्त, कैसे बनाएंगे कि इतना का मान जो होगा सूत्र से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे x के बराबर जो है, यहाँ पे x के बराबर जो है कितना है पाई x बाई 180 डिग्री है ना। इतना थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा है तो। अब इसके बाद देखिए 1 और वो पूरा इतना के जगह पर 1 और ये पाई x बाई 180, और उसके बाद देखिए इतना के जगह पे क्या लिखेंगे 1 और 2 पाई x बाई 180। अब इसके बाद देखो भाई लोग क्या करेंगे ना कि इसको जब ढेर सारा बटा दिखे हम लोग को जब ढेर सारा बटा दिखे तो कुछ मत कीजिए। देखिए ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही। अब इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई और ढेर सारा बटा दिखे तो ऊपर वाला को ऐसे लिखे नीचे वाला को पलट देंगे, यानी 180 बाई 2 पाई x। अब 180 से 180, x से x, पाई से पाई। अब बचा क्या भाई 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर है ना। इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे इसे है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप हमारा जो वीडियो है उसमें कमेंट कीजिए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसमें बताएंगे आपको, फिर से उस पर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब फिर से हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करो ना भाई
कि इसको ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0, और लिखो कि इसको थोड़ा सा 1 बाई इन्वर्स में, इन्वर्स हटाने के लिए 1 बाई tan x लिख दो और बाई x लिख दो। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो पता है, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसके बाद 1 बाई tan x बाई x, इसको हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख के, देखिए इसको ऐसे लिखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 और 1 बाई tan x है ना, बाई x, इसका गुना x, और पूरे के x को रहने देंगे, ठीक है, पूरा को x को क्या करेंगे हम लोग, रहने देंगे, है ना। अब देखिए कि जब ये लिमिट, इसका जब लिमिट होगा tan x बाई x इंटू एक्स के जब लिमिट होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1, ठीक है, इतना का लिमिट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1। अब ये x जो है सो गुना में और नीचे भी x गुना में, और इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या 1। हमारा आंसर क्या देता है नहीं, यही हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर x बाई x। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात है, एक बात क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और लिख सकते हैं भाई कि साइन x बाई x इंटू साइन x, है न। अभी देखो इसमें एगो बात है, क्या है, देखिए जब एक लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो और किसी का मान क्या हो -1 से -1 और 1 के बीच कोई राशि हो और बटा इनफाइनाइट हो, है न, बटा इनफाइनाइट हो, तो उसका आंसर क्या होगा 0। इसको थोड़ा सा बात है, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, है न, एग्जाम में अगर आए इसे तो छोड़ना नहीं है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस साइन x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अंश तथा हर में x से भाग देने पर, ठीक है, इसको भाग देने पर। अब इसमें देखिए लिख सकते हैं हम लोग भाग देने पर, इसके बाद x प्लस कॉस, ये हुआ हमारा अंश, ये दे दिए भागा x से। अब ये हुआ हमारा हर, है ना, ये हो गया हमारा हर बटा x, है ना। अब इसके बाद देखो इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब इसको देखो कि भाग देंगे, मतलब कि x बाई x, ये x जो है इसका भी है x का भी है, तो cos बाई x पूरे के बटा x बाई x प्लस साइन x बाई x, है न। अब देखो यहाँ पे हमारा रह जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद आइए देखो ये हो जाएगा, कटेगा तो 1, और ये हो जाएगा हमारा cos x बाई x, है न, पूरे के बटा 1 प्लस साइन x बाई x। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रह जाएगा क्या, लिमिट, है न, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, है न। इसको देखिए हम लोग लिखेंगे भाई कि इसका ई जो है ई तो लिमिट है ई 1 प्लस, जब इसका हम लोग लिमिट करेंगे तो देखिए एक बार आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि याद रहे, जब x टेंस टू इनफाइनाइट दिया हुआ रहे, x टेंस टू
एक्स टेंस टू जब इनफाइनाइट दिया हुआ रहे और उसके बाद 1/x रहे तो उसका मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। जब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रहे और उसका जो 1/x होगा, लिमिट 1/x अगर निकालना होगा तो उसका जो मान होगा ना 0 होगा, है ना। एक्स टेंस टू इनफाइनाइट दिया हुआ रहे और 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए कि ये तो x है, यहाँ cos x है। अगर हम cos x को 1 ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू 1/x। तो इसका तो हम लिमिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका लिमिट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1/x का लिमिट करेंगे तो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो 1 + 1 गुने 0। और इसका देखिए 1 प्लस, अब इसका लिमिट करेंगे, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, लिमिट। तो इसका लिमिट क्या होगा, 1। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 1 + 0 ही हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/2। अभी हो जाएगा हमारा आंसर 1/2, यही देता है। इसका कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, है ना। साइन एक्स, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, साइन, ये कौन सा पेज आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वाला पेज में क्या था हमारा कि लिमिट। आहा, देखो एगो बात याद रखो कि देखिए यहाँ पे एक बात याद रखने की आवश्यकता है। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, समझिए। देखिए समझना क्या है कि साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 कब होता है। देखिए आंसर गलत आने का रीज़न समझिए, आंसर जो है गलत आ गया। ऐसा आप भी गलत कर सकते हो, हमसे अभी मिस्टेक हो गया तो आप भी मिस्टेक कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को गलत ना करें। देखिए क्या गलत हो गया यहाँ पे कि 1 जो होता है जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ रहे और साइन एक्स बाई एक्स रहे तब होता है 1, ठीक है। अगर यदि जो यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ रहे और साइन एक्स बाई एक्स रहे तब 0 होता है जी, तब क्या होता है, 0। तब यहाँ पे देखिए समझने की आवश्यकता है ना। तब यहाँ पे देखिए 0 होगा। अब देखिए कि 1 + 0 और 1 + 0 यानी 1/1 यानी 1 होगा। ये सब बात गदहवन के समझ में नहीं आता है, समझे की कोशिश कीजिए कि जब लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट दिया हुआ रहे और साइन एक्स बाई एक्स अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, 0 होगा उसका वैल्यू, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 7x माइनस साइन x बटा साइन 6x। देखिए इस क्वेश्चन को एक आपने 11th में ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला आपको जानना होगा। सबसे पहले एक फार्मूला क्या होता है जी, एक फार्मूला होता है बाबू कि साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 होता है। इंटू फिंटू नहीं होता है, गधा कहीं के दिमाग लगाता ही नहीं है। अब इसमें देखो ये क्या बैठ जाता है, यहाँ पे कुछ लगता है। चलिए अब देखो इस रूप में ये जो है से हमारा है, इसमें यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट, इसको बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको सेट करो ऐसा, 2 cos c माने 7x और d माने x और बटा 2 और इंटू साइन c माने 7x और d माने x और बटा 2 और पूरे के बटा कितना है साइन
6x। अब देखिए जी, इसको हम लोग लिखेंगे कि साइन लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो भाई 2 cos कितना होगा 8/2 साइन कितना होगा, हाँ 6x/2। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि साइन 6। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और 2 cos इसको काटेंगे तो 4x, और इसको क्या हुआ, इसको वीडियो थोड़ा सा स्नैप करके, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लाइन कटता है तो पूरा बोर्डे बंद हो जाता है। चलिए थोड़ा सा लाइन काटने से प्रॉब्लम हो जाता है ना। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, है ना। लाइन कटता है तो बोर्ड बंद हो जाता है, तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग इसके पीछे यहाँ तक एक बार शुरू से स्टार्टिंग से समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन हमारा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x माइनस साइन x अपॉन साइन 6x, है ना। तो ये एक फार्मूला का रूप ले रहा है। फार्मूला हमारा है कि साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, है ना भाई। अब इस पे हम लोग इसको सेट करेंगे। इसको सेट कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए कि इस रूप में तो क्वेश्चन है। अब ये हमारा फार्मूला है, तो क्वेश्चन को फार्मूला के रूप में जब सेट करेंगे तो c के जगह पे 7 है और d के जगह पे x है, तो 7x प्लस x/2 और यहाँ 7x माइनस, अभी माइनस प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ वैसा ही लिख दिए। अब देखो कि कट जाएगा, 2 4 जाए 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग क्या करेंगे ना भाई, लिखेंगे कि लिमिट, यहाँ पे देखिए 2 जो है या चर पद है, इसको आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहो तो 2 को बाहर कर दो और लिख दो लिमिट x टेंस टू 0, है ना भाई। अब इसको देखो कि लिमिट, इसका भी लिमिट करेंगे, इसका भी लिमिट करेंगे, इसका भी लिमिट करेंगे, है ना। तो देखो इसको सभी का लिमिट कैसे हम लोग करेंगे, लिखेंगे कि लिमिट cos 4x इंटू साइन 3x/3x इंटू 3x, ठीक है, यहाँ 3x पूरे के बटा। अब इसको हम लोग लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखते हैं, अभी लिमिट को यहाँ से हटा देते हैं, लिमिट को अभी इधर रखते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 6x/6x इंटू 6x। अब देखो भाई यहाँ से लिमिट जो हम हटाए हैं इसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बैठाएंगे। अब इसके बाद देखिए 0 छूट रहा है ना, 0 यहाँ से हटा के यहाँ ला दीजिए। अब इसको 2 और x टेंस टू 0, यहाँ पे भाई लिमिट छूट रहा है ना। अब देखो भाई कि cos, इसको और थोड़ा सा अच्छा से लिखो, 2, अब लिमिट x टेंस टू 0 cos 4x, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/3x इंटू 3x। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x/6x इंटू 6x। अब देखिए इसके बाद भाई 2 इंटू, यहाँ पे 2 लिमिट या चर पद था, इसे मैंने बाहर कर दिया था। अब इसका जब होगा लिमिट तो 1 हो जाएगा, इसका पहले वाला क्वेश्चन में सूत्र में सिखाए थे आपको। अब इसका करेंगे तो 1 और इंटू में क्या बच जाएगा 3x, अब पूरे के बाई इतना का 1 हो जाएगा, और इस 6x ये देखिए कट जाएगा, है ना। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, हमारा आंसर क्या होगा 1, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, समझ में आया। इस मेथड को किस प्रकार बनाए, है ना। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो एडिंग बिडिंग करने का नहीं, डरने का नहीं मैथ के क्वेश्चन से, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, इसके बाद हम लोग इंड कर देंगे। चलिए बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट साइन 3x
देखिए ये क्वेश्चन जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई कॉस x माइनस कॉस 5x, इसको क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको भी c माइनस डी पे फार्मूला वाला सूत्र जो होता है ना, यानी एक बार हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं, है ना। एक सूत्र लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कि यूज ऑफ फार्मूला क्या? इसको सूत्र पर नहीं जाएगा, यूज ऑफ फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद इसमें हम लोग जो करेंगे, है ना, साइन 3x लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, नहीं ये बन जाएगा ऐसा ही, सूत्र पे इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं ऐसे लिख सकते हैं सूत्र पर, साइन c कॉस है तो कॉस से तो कर सकते हैं। देखिए फार्मूला के बाद, यूज ऑफ फार्मूला के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंस टू 0, नहीं इसको हम फार्मूला पहले लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। फार्मूला में देखिए हमारा क्या है भाई, यूज ऑफ फार्मूला है ना, क्या होता है? एक फार्मूला होता है क्या, कॉस c माइनस कॉस d इक्वल टू टू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये हमारा जो है फार्मूला होता है। अब इस पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। देखिए इतना के इसको हम लाएंगे तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई, है नहीं, 2 साइन c मतलब कितना x और d मतलब 5x बाई 2, फिर साइन d 5x cx बाई 2। देखो अब क्या करेंगे ना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, है ना, बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो 6x बाई 2, अब यहाँ हो जाएगा 4x बाई 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ये कट गया है ना, यहाँ पे भी कट जाएगा, है ना, तो 3x ये देखिए ये क्या होगा, इससे ही कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, जो बचेगा रहेगा लिमिट x टेंस टू 0, है ना, x टेंस टू 0। अब इसके बाद 1 बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा 2 साइन 2x। अब देखिए कि इसका हम लोग करेंगे, जब लिमिट जब हम लोग करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा कि 1/2 जो है अचर पद है, इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसका जब हम लोग लिमिट करेंगे, जब इसका हम लोग लिमिट करेंगे तो x का जो मान दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, 0, तो इसके पास हम रखेंगे क्या, 0, तो इसका जो आएगा 1 बाई साइन 2x का जो लिमिट आएगा, ये साइन 2x का लिमिट हमारा आएगा 0। अब 1/2 और 2 में मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके लिए चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।